हेलो गाइज, वेलकम टू द स्ट्रगल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का लेसन नंबर 4, जो कि दिया हुआ है हमें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये होते क्या है, इन्हें सोल्व किस तरह से करते हैं। आइए पहले इसका परिचय जान लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है पूरे लेसन में। सबसे पहले हमें देखना है कि द्विघात समीकरण आखिर होता ही क्या है, या किस किस समीकरण को हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरा हमें देखना है द्विघात समीकरण बनाना कैसे है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थ्योरिकल क्वेश्चन दे देता है तो उसमें हमें कैसे द्विघात समीकरण हम बना सकते हैं, तो ये हमें देखना है। तीसरा हमें देखना है इन्हें हल करने की विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या मेथड हैं हमारे पास जिनसे हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। पहला है उसमें हमारे पास गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बहुत ही ईजी है, हम बहुपद में भी इसे करके आए हैं। अब हम दोबारा से देखने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से हम कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अगला है द्विघाती सूत्र, या इसे ही हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसमें हमारे पास एक सूत्र दिया होता है, उससे हम पूरा द्विघात समीकरण हल कर सकते हैं। तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। इसमें हम क्वेश्चन में ही पूर्ण वर्ग बना देते हैं और उसी की सहायता से हम अपने मूल निकालते हैं, यानी इसके हल निकालते हैं। अगला हमें इसमें पढ़ना है मूलों की प्रकृति क्या है। प्रकृति से क्या मतलब है, प्रकृति से मतलब है जो द्विघात समीकरण के हल आएंगे वही मूल हैं। तो जो मूल आएंगे वो वास्तविक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, भाज्य हैं, अभाज्य हैं, ये सब होती है इसकी प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या है ये हम आगे समझेंगे। और हमें पढ़ना है मूलों से समीकरण बनाना। अब भाई हमें द्विघात समीकरण दी होगी या नहीं भी दी होगी तो हम बनाएंगे, तो हम द्विघात समीकरण से मूल इजीली निकाल लेंगे इन सब विधियों के द्वारा। लेकिन जब हमें मूल दिए होंगे उनसे द्विघात समीकरण ही निकालनी है, ये हमें इसमें सीखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें परिचय, यानी आखिरकार द्विघात समीकरण होते क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। भाई द्विघात समीकरण कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, जिस भी समीकरण में सबसे अधिक घात यानी सर्वाधिक घात, सबसे अधिक घात 2 होगी वो द्विघात समीकरण होंगे। जैसे कि मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो ये हमारे पास सबसे अधिक घात इसमें क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, द्विघात समीकरण। क्या हो गया ये हमारे पास, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों हुआ, एक बार फिर से, जिस समीकरण में सर्वाधिक घात 2 होगी उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण, और अगर सर्वाधिक घात 1 होगी तो उसे रैखिक समीकरण बोलेंगे, जो कि हम थर्ड लेसन में करके आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, द्विघात समीकरण। लेकिन एक क्वेश्चन है कि क्या द्विघात समीकरण में अचर पद आना जरूरी है, क्या द्विघात समीकरण में ये रैखिक पद आना जरूरी है, या फिर क्या ये द्विघात समीकरण में स्क्वायर वाला पद आना जरूरी है। तो इसे देखते हैं। भाई द्विघात समीकरण है, इसके गुणांक में कुछ ना कुछ हो सकता है, बिल्कुल अभी भी इसके गुणांक में 1 है, क्योंकि 1 गुणा करके ये ही आएगा तो 1 हम लिखते नहीं हैं। तो हमें देखना है कि ये जरूरी है या नहीं है। सबसे पहली बात, अगर इसके गुणांक में कुछ होता तो वो मान लीजिए a होता, ठीक है, a के गुणांक में होता x स्क्वायर प्लस ये मान लीजिए b है, b के गुणांक में क्या है, x है, और ये ना a है ना b है, अचर पद है क्योंकि इसके गुणांक में x या y कुछ भी चर पद नहीं है, तो ये हमारा होगा c इजिकल टू 0। ये हमें द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या b आना ज़रूरी है, क्या c आना ज़रूरी है, या फिर क्या a आना ज़रूरी है। तो देखिए हम कभी भी इसमें a को 0 नहीं कर सकते, ठीक है। हमें सिर्फ द्विघात समीकरण में क्या याद रखना है कि a इजिकल टू नोट 0, a कभी भी 0 नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि a 0 नहीं रख सकते तो b को हम 0 बिल्कुल रख सकते हैं, c को हम 0 बिल्कुल रख सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि b अवश्य ही आए या फिर x वाला पद अवश्य ही आए, या c ज़रूर है कि आना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। a b और c 0 भी हो सकते हैं, सिर्फ ये याद रखना है कि a जो है वो 0 कभी नहीं होगा। लाइक दैट हम जैसे करते हैं x स्क्वायर इजिकल टू 0, ये मैंने एक द्विघात समीकरण लिखी है। द्विघात समीकरण क्यों है, समीकरण तो बन गई, बराबर में कुछ है तो समीकरण तो बन गया, बराबर में अगर कुछ देगा तो समीकरण तो वो बन जाएगा। हमें दिया हुआ है x स्क्वायर, स्क्वायर वाला पद है, यानी सर्वाधिक घात कितनी है, 2 हैं,
तो वो हमारे पास क्या होगी, द्विघात समीकरण। हमने दे दिया 3x + 5, इसमें बराबर 0 या कुछ भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर वाला नहीं है, इसमें सर्वाधिक घात 1 है, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये हमारे पास रैखिक समीकरण होगा। और रैखिक समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, जिसकी सर्वाधिक घात 2 होगी। और इसमें b 0 बिल्कुल ले सकते हैं, c 0 बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन a 0 कभी नहीं ले सकते। तो ये हुआ इसका परिचय कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है, जिसमें a कभी भी 0 नहीं आता और एक गुणांक किसका होता है, a x² का गुणांक होता है। और द्विघात समीकरण में सबसे अधिक घात यानी सर्वाधिक घात कितनी होती है, सर्वाधिक घात 2 होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण बनाना। ये द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देंगे कि इसमें बताइए कि द्विघात समीकरण कौन सी है, या इसे बनाइए कि ये क्या ये द्विघात समीकरण है, या फिर हमें थ्योरिकल क्वेश्चन देंगे कि इसे द्विघात समीकरण है या नहीं बताइए, या इसे हल कीजिए। ठीक है, तो वो हम तब देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे द्विघात समीकरण किस तरह हम बनाएंगे। हल करने की विधियां हैं, गुणनखंड विधि है, द्विघाती सूत्र है, पूर्ण वर्ग विधि है। जब हम करेंगे तभी हम समझेंगे, बाकी सारा काम भी हम तभी समझेंगे जब हम करेंगे। आइए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन कि ये हमसे द्विघात समीकरण किस तरह बनवाना चाह रहा है। हमें 4.1 में दिए हुए हैं क्वेश्चन, प्रश्नावली हमारे पास है 4.1 और इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये हमसे कह रहा है कि पहचानिए कि द्विघात समीकरण कौन है या कौन नहीं है। द्विघात समीकरण पहचानो। पहचानने का मतलब है कि क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनमें कौन सा द्विघात समीकरण है या कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर = 2 इंटू में x - 3। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले इसी में पहचान लेते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो हमने यहाँ देखा x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हमें बहुत ही इजीली दिख रहा है कि यहाँ x तो हो गया a, 1 हो गया b, और एक बहुत ही सिंपल सा रूल यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है, इसका सूत्र a² + b² + 2ab। ये हम 6th-7th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, ये हमें बहुत इजीली पता होता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हमें याद होने ही चाहिए। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। वही हमें ये दिया हुआ है, इसे हमें सिर्फ खोलना है इस तरह से। a क्या हो गया x यानी a² यानी कि x², b है 1, a² + b² + 2 इंटू में a और इंटू में b। तो ये तो हमने ये वाला पोर्शन खोल लिया लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब राइट हैंड साइड वाला करते हैं। तो हमने देखा कि कोष्टक के बाहर क्या है, 2 है, यानी 2 की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है पूरे ब्रैकेट में। तो 2 की x में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया हमारे पास 2x माइनस, ये प्लस का था ये माइनस का था, इसलिए प्लस माइनस माइनस। 2 की 3 में मल्टीप्लाई करी 6, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करके क्या आया 6। अब हम देखेंगे कि हम अचरपद एक साइड कर लेते हैं और चरपद एक साइड कर लेते हैं। ये हमने देखा कितना है x², एक का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ये 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 1 में मल्टीप्लाई करें तो 2x ही रह जाएगा बराबर 2x - 6। अगर इस 2x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, ये हो गया 2x + 1 + 2x और ये वाला इधर आया माइनस का 2x, ये 6 भी इधर आ गया तो ये हो गया प्लस का 6। इधर हमारा कुछ नहीं बचा है तो इधर रख लेते हैं हम 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x² प्लस ये प्लस का है ये माइनस का है, 2x में से 2x जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा, इसलिए हमने काट दिए हैं। ठीक है, 1 प्लस का है 6 भी प्लस का है, दोनों अचर पद हैं जुड़ सकते हैं। तो 6 और 1 कितने हो गए हमारे पास 7 बराबर 0। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास हो रहा है ax² हो रहा है, x² के गुणांक में 1 है तो वो हो गया a, प्लस जो bx था उसमें हमने b की गुणा में 0 ले लिया है, सॉरी x की गुणा में bx होता है ना, तो b हमने क्या ले लिया है 0 और x। ठीक है, b हमने क्या ले लिया है 0 और x हो गया x, प्लस में c होता है। ठीक है, a² + bx + c, तो x b क्या ले लिया 0, जिससे हमारे पास बन गई है
एक तो एक्स स्क्वायर का आया है, एक सी का आया है, तो ये भी हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर b 0 है, और हमने आपको बताया हुआ है कि सिर्फ a 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो सकते हैं। तो b 0 है, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें जानने के लिए कि द्विघात समीकरण आखिर होते क्या हैं, ये इन बातों पर पॉइंट ऑफ व्यू करना पड़ेगा कि इसमें 0 क्या है। b 0 क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो एक क्वेश्चन है। अगर a 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर a एक्स स्क्वायर बराबर 0 हमारी समीकरण होती है और a हमने 0 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर की गुणा में 0 इजिकल टू 0, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं बचेगी, बल्कि 0 बराबर 0 हो जाएगा। और हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, हमें द्विघात समीकरण में जिस चर की घात 2 है, जिस वेरिएबल की घात 2 है, उससे मतलब है। तो इसलिए हम a को 0 नहीं रख सकते, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये द्विघात समीकरण है। हाँ, ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें हमारे द्विघात समीकरण बहुत इजीली निकल चुके हैं। इस तरह से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। इसके एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, हमें आगे दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और मल्टीप्लाई में है 3 माइनस एक्स, और बोला गया है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जो 6, और माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 की x में मल्टीप्लाई करा तो 2x। वही प्रोसेस अपनानी है। एक्स स्क्वायर इधर, 2x इधर आएगा तो ये वाला 2x है, और ये वाला 2x इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का। ये 6 है, इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का 6, बराबर क्या रह गया, इधर से सब इधर चला गया तो इधर क्या बचा, 0। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 4x प्लस 6 इजिकल टू 0। तो क्योंकि माइनस माइनस के जुड़े थे, इसलिए माइनस का ही आया है 4x। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पर सबसे सर्वाधिक घात कितनी है, 2 है, यानी a वाला भी है, b वाला भी और c वाला भी है। तो हमारे पास क्या बनना है, a एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के bx। ठीक है, b किसका रखेंगे हम, माइनस का, प्लस c बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण सिर्फ प्लस में होती है। अगर कोई चीज़ माइनस की दी हुई है तो हम मान लेंगे कि वो माइनस का ही है। जैसे यहाँ पे 4 माइनस का दिया हुआ था, यानी कि हम मानेंगे कि b यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है। अगर c माइनस का दिया होता तो हम मानते कि c माइनस का दिया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है हमारा वो प्लस वाला होता है, माइनस वाला नहीं होता है। तो ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण है। ठीक है।